हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को खत्म कर लिया था। उसके सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए थे। अच्छे से हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया था एक बार। तो आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। समरी यानी कि जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, मतलब जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, उसे एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो एक बार हमें क्वेश्चन आंसर करने से पहले रिकॉल हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने संसाधन के बारे में पढ़ा। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जहां पर प्राकृतिक में भी दो प्रकार के हमने पढ़े, एक अक्षय प्राकृतिक और एक समाप्त होने वाली। ठीक है, समाप्त होने वाले संसाधन। अच्छा, इसमें हमने बच्चों यहां पर पढ़ा कोयला, पेट्रोलियम और कोयला गैस। ठीक है, इतने टॉपिक्स हमने पढ़े। इसके साथ हमने पढ़ी कोयले की कहानी। ठीक, कोयला में भी हमने तीन चीजें और पढ़ी, कोक, कोयला गैस नहीं, प्राकृतिक गैस। ठीक, इसमें फिर हमने कोयले में क्या पढ़ा था, इसके क्या उत्पाद होते हैं, कोक, कोल गैस और कोलतार। ठीक, फिर हमने कोयले की कहानी, फिर पेट्रोलियम की कहानी। ठीक, कोयले की कहानी पढ़ी, फिर हमने पेट्रोलियम की कहानी पढ़ी। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हमने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में बात करी, यानी कि इसकी जो है प्रोसेसिंग की जाती है, परिष्करण किया जाता है। ठीक है, परिष्करण के बारे में हमने बात करी। परिष्करण से हमें क्या क्या उत्पाद मिलते हैं, है ना, परिष्करण से हमें पेट्रोलियम से क्या क्या उत्पाद मिलते हैं, इनकी हमने बात की थी। ठीक, फिर नेचुरल गैस में बच्चों हमने सीएनजी की बात की थी। नेचुरल गैस है क्या, है तो सीएनजी। नेचुरल गैस जो है और सीएनजी है तो एक ही चीज, लेकिन नेचुरल गैस को क्या किया गया है, संपीड़ित किया गया है। ठीक है, नेचुरल गैस को यानी कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके किस अवस्था में लाया जाता है, सीएनजी बनाया जाता है। कैसे संपीड़ित किया जाता है, उच्च दाब पर। ठीक है, उच्च दाब पर संपीड़ित करके। फिर हमने पढ़ा कि पीसीआरए की कुछ गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस या हम कहें एडवाइजेस थी लोगों के लिए कि कैसे जो है हम पेट्रोल को, डीजल को, जो भी हमारे क्या है प्राकृतिक संसाधन है, जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। तो इसकी एडवाइजेस हमने यहाँ पर देख ली थी। ठीक, इसके अलावा नेचुरल गैस के और कोयले के और पेट्रोलियम के, इन तीनों के क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में भी हमने बात की थी चैप्टर में। चलिए, तो ये है समरी। लगभग इतने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। एक दो टॉपिक्स जो छूट गए हैं वो हम क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स से। तो
पहले हम बच्चों इसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। जब हम एमसीक्यूज कर लेंगे तो काफी सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे तो हमारे और टॉपिक्स क्लियर होंगे। फिर चलेंगे हम एनसीईआरटी की तरफ, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस चैप्टर के लगभग हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे और जो है हमें हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर चैप्टर में कोई टॉपिक छूट गया था तो वो भी हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल है। तो देखो, क्या लकड़ी एक फॉसिल फ्यूल है? नहीं बच्चों, लकड़ी एक फ्यूल है, ईंधन है, लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? जो मृत वनस्पति या मृत जीवों के कैसे बनते हैं? अवशेषों से बने हुए होते हैं। ठीक, चलिए, तो क्या कोयला एक फॉसिल फ्यूल है? हाँ बिल्कुल, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि कोयला कैसे बनता है? मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बायोगैस की। तो बायोगैस बच्चों कैसे बनता है? जो स्लज होता है उसका जब डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो उससे बायोगैस बनती है। ठीक, तो बायोगैस जो है वो एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल जिसको बनने में लाखों साल लगते हैं, ठीक, लेकिन बायोगैस जो है उसको बनने में लाखों साल नहीं लगते। ठीक है, चलिए, अब बाकी बायोगैस बनने की प्रोसेस भी अलग होती है, वो कोई अवशेषों से नहीं बनता। नेक्स्ट बात करते हैं काउ डंग केक्स, यानी कि जो उपले होते हैं, उपले यानी कि गोबर के उपले। तो गोबर के उपले कोई फॉसिल फ्यूल है नहीं, वो तो एक हफ्ते में तैयार हो जाता है। गोबर से गोबर के उपले बनाए जाते हैं, तो वो भी किसी प्रकार का जीवाश्म ईंधन है नहीं। तो अगर हम बात करें कोयले के अलावा और कौन कौन से जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं, तो वो है बच्चों पेट्रोलियम भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। अब पेट्रोलियम किसके अवशेषों से बनता है? ठीक है, ये बच्चों रिमेन्स यानी कि अवशेष, किसके अवशेषों से बनता है? क्या ये प्लांट्स के अवशेषों से बनता है, या डायनासोर के अवशेषों से बनता है, या डेड मेराइन ऑर्गेनिज्म यानी कि मृत समुद्री जीवों से बनता है, या कीड़ों से बनता है? तो ये बनता है डेड मेराइन ऑर्गेनिज्म से, यानी कि मृत समुद्री जीवों से। हमने प्रोसेस पढ़ी थी कि मृत समुद्री जीव कैसे कैसे क्या होते हैं, जब वो मृत हो जाते हैं तो समुद्र की पेंदी पर चले जाते हैं, नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, समुद्र पर सेटल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे मिट्टी की लेयर्स उनके ऊपर आती हैं, है ना, रेत की मिट्टी की लेयर उनके ऊपर आती है, जिस वजह से वो और गहराई में चले जाते हैं। और गहराई पर जाने की वजह से वहां पर क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति। वायु की अनुपस्थिति के अलावा उच्च दाब होने के कारण, उच्च ताप होने के कारण वो धीरे धीरे वो जो मृत समुद्री जीव थे धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। चलिए, बाकी प्लांट्स जो है, प्लांट्स से क्या बनता है बच्चों? कोयला बनता है। ठीक है, जो हमारी मृत वनस्पति है, तो प्लांट्स वनस्पति में ही आते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल को जब एयर की एब्सेंस में जलाया जाता है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, तो कौन सी गैस बनती है? चलो बच्चों, जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब कौन सी गैस बनती है? अगर कोयला है, ठीक है, और इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब इसको वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों अलग अलग चीज है, एक का मतलब है प्रेजेंस, एक का मतलब है एब्सेंस। तो यह है प्रेजेंस में, जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से बनती है। लेकिन जब इसको किसके साथ जलाया जाता है? वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, तो बनती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, सिंपल। तो तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर पढ़ते समय अच्छे से ध्यान दिया है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इनको अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? बात करते हैं प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक कोई प्राकृतिक संसाधन है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैन मेड है। बात करते हैं पेट्रोल की। हाँ, पेट्रोल तो एक प्राकृतिक संसाधन है,
इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन तो ये है, और ये एक जीवाश्म ईंधन भी है, क्योंकि ये समुद्री जीवों के अवशेषों से बनते हैं। ठीक है, मृत अवशेषों से। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे ही बच्चों मैन मेड हैं, और ये दोनों, ये सारी क्या फैब्रिक है। ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर। चलिए, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल को जब एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है बच्चों? ये बनती है कोल गैस। क्या बनती है? कोल गैस। चलिए, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, यानी कि मेन संघटक क्या है, मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है बच्चों मीथेन। क्या है? मीथेन। ठीक, चलिए, क्या है इसका मुख्य घटक? ये है मीथेन। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम। पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ था? तो डेड एनिमल्स और प्लांट से। देखो, डेड प्लांट से नहीं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट से, रॉक से, मिनरल से। तो किससे हुआ था? डेड एनिमल और प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। अब इनमें से कोई कौन सा जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, यानी कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो वो है बच्चों लकड़ी, कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और नेचुरल गैस भी है। अब कोक क्या है? कोक किस प्रकार का फ्यूल है? ठीक है, अब देखो कोक बनता किससे है? कोल से, है ना। कोल से क्या बनता है? कोक बनता है। और एक प्रकार का क्या है? ये ठोस ईंधन है। क्या है? ठोस ईंधन है। ठीक है, क्या है? सिंपल हम लिख सकते हैं सॉलिड फ्यूल। अगर हम लिक्विड फ्यूल की बात करें तो वो है कोल तार। अगर हम गैसियस फ्यूल की बात करें तो वो है, देखो, अगर हम लिक्विड फ्यूल की बात करें तो लिक्विड फ्यूल क्या हो सकता है हमारे पास? लिक्विड फ्यूल होता है बच्चों कोल तार। ठीक है, कोक, अगर हम कोक के उत्पाद की बात कर रहे हैं तो। अगर हम गैसियस फ्यूल की बात करते हैं तो ये होता है कोल गैस। अगेन मैं बता रही हूँ कि कोल के अगर हम कोयले के उत्पादों की बात कर रहे हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये होते हैं। इसके अलावा वैसे अगर हम बोले तो सॉलिड और भी बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं जो गैस, जैसे प्राकृतिक गैस, वो भी तो गैसियस होती है। ठीक है, वही लिक्विड की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, ये भी क्या होते हैं? लिक्विड ही तो होते हैं। ठीक है, चलिए, सॉलिड की बात करें तो और भी बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोल के उत्पादों की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर डज इट टेक टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल को बनने में कितना समय लगता है? देखो, 10 से 50 वर्ष, 100 से 200 वर्ष, या मिलियंस ऑफ ईयर, या 5 to 10 ईयर्स। तो कितने, ये हमें पता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तब जाकर के फॉसिल फ्यूल तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील। अब स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इस्पात के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो चैप्टर जब हमने पढ़ा था बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? बिटुमेन रोड निर्माण के काम आता है। ठीक है, कोल तार, नेचुरल गैस, ये हमारे क्या हो गए? अलग चीजें हो गई। ठीक है, जैसे नेचुरल गैस डिफरेंट है बच्चों, ये एक गैसियस फ्यूल है। और सीएनजी, इस तरीके से ये अलग अलग व्हीकल्स में काम आता है और खाना पकाने के लिए काम आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर बताना था कि स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो कोक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। यानी कि पेट्रोलियम को उपयोगी उत्पादों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि इन्हें अलग अलग टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, ताकि इसके जो संघटक हैं वो अलग अलग हो सके, क्योंकि पेट्रोलियम में बहुत सारे
इसके क्या होते हैं, संघटक होते हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि पैराफिन मोम है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, बहुत सारे इसके क्या है, संघटक है। तो उन्हें अलग अलग करने के लिए ये जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज की जाती है। ठीक, चलो इतना अब आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्यूल कॉज द लीस्ट पॉल्यूशन, यानी कि कौन सा फ्यूल है जो सबसे कम प्रदूषणकारी है। अगर हम बात करें बच्चों कोल, तो कोयले से बहुत प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अगर इसको कैसे जलाया जाए, एयर की उपस्थिति में जलाया जाए, अनुपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बात करते हैं डीजल पेट्रोल, यहाँ से भी क्या है, ये भी जब बर्न होते हैं तो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, लेकिन सीएनजी क्या है, एक क्लीन फ्यूल है। क्या है बच्चों, एक स्वच्छ ईंधन है, यानी कि क्लीन फ्यूल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार। अब कोलतार से क्या हमें नहीं मिलता, कोलतार से कोक हमें नहीं मिलता बच्चों। कोलतार से देखो जो नैप्थलीन बॉल्स हैं, इनकी कपूर की गोलियां हैं, वो भी कोलतार से मिलती है। नेक्स्ट सिंथेटिक डाइज, प्लास्टिक, ये सब कोलतार से बनता है, लेकिन कोक कोलतार से नहीं बनता। कोक क्या है, एक अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कोलतार एक अलग प्रोडक्ट है, वैसे ही कोक एक अलग प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी इज मेनली यूज एज फ्यूल इन, तो ये फ्यूल के लिए कहाँ पर ज्यादातर यूज की जाती है, कार और बसेस में। ठीक है, सीएनजी की कार्स होती हैं, बसेस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर यूज ऑफ पेट्रोलियम इज, पेट्रोलियम का सबसे मुख्य उपयोग क्या है। मुख्य उपयोग के बारे में, रोड बनाना है, या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, या क्लीनिंग सर्फेसिस। तो इसका आंसर है बच्चों फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट। अब पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल भी हमें मिलता है, तो वो ट्रांसपोर्ट के काम आता है, यातायात के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल का हम उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लीनर फ्यूल। अब इनमें से सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है, क्लीनर फ्यूल की बात हो रही है, तो कोयला नहीं है, डीजल भी नहीं है, कैरोसिन थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे स्वच्छ है एलपीजी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल कैसे होते हैं बच्चों, क्या ये रिन्यूएबल होते हैं, या इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, या नॉन रिन्यूएबल होते हैं, या आर्टिफिशियल होते हैं। देखो रिन्यूएबल यानी कि जिनको रिन्यू किया जा सकता है ना, जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो हमें बार बार मिलते रहते हैं, तो वो होते हैं रिन्यूएबल। तो क्या फॉसिल फ्यूल को रिन्यू किया जा सकता है, नहीं, फॉसिल फ्यूल होते हैं नॉन रिन्यूएबल, एक बार अगर समाप्त हो गए तो बनने में बहुत वर्ष लगते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड, रोड सरफेसिंग के लिए, है ना, रोड निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे पैराफिन वैक्स, यानी कि पैराफिन मोम भी जिसे कहा जाता है, तो ये कैंडल क्रेयॉन्स बनाने के काम आता है। ठीक है, रोड सरफेसिंग के काम नहीं आता। नेक्स्ट है कोक, तो कोक का उपयोग इस्पात के निर्माण के लिए किया जाता है। वहीं मेटल्स यानी कि जो हमारे धातु होते हैं उनके निष्कर्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नैप्थलीन, तो नैप्थलीन का उपयोग जो है कीड़ों को भगाने के लिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भगाने के लिए, उनको रिपेल करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो रोड सरफेसिंग के लिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अब कोल कैसे फॉर्म होता है, कोल कैसे बनता है, डेड वेजिटेशन से, है ना, मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनता है कोयला। रॉक से नहीं बनता, वॉल्केनिक एरप्शन, डेड एनिमल्स नहीं, किससे, डेड वेजिटेशन, मृत वनस्पति के अवशेषों से। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, अब कोल फॉर्मेशन यानी कि कोयले के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बनाइजेशन कहा जाता है। तो चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कार्बनाइजेशन है क्या, कोयले यानी कि जब मृत वनस्पति से क्या बनता है, कोयला बनता है, तो ये कैसी प्रोसेस है, एक धीमी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कोयले के निर्माण की जो प्रोसेस है वही सेम डेफिनेशन हो जाएगी कार्बनाइजेशन की। तो अगर लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आता है या डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, तो आप कोल की जो डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कोल की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, वो यहाँ पर भी काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्यूल इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इन मेटल सिलेंडर्स, तो मेटल सिलेंडर्स में
यानी कि धातु के सिलेंडरों में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है कौन से ईंधन को? वो है बच्चों एलपीजी, जो हम घर में भी यूज करते हैं। हमने देखे हैं रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं, कैसे होते हैं, किसके बने हुए होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं। और वहां पर उस पर क्या होती है? उस पर होती है पेट्रोलियम गैस। कैसी पेट्रोलियम गैस? तरलीकृत यानी कि लिक्विफाइड या द्रवित जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड यानी कि गैस को उच्च दाब पर क्या किया जाता है? कंप्रेस करके, संपीड़ित करके उसको लिक्विफाई किया जाता है, फिर उनको सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। तो जब आप सिलेंडर्स उठाते हो या उनको हल्का सा हिलाते हो, कभी उनको हल्का सा शेक करके देखना, तो आपको लगेगा कि इसके अंदर क्या है? पानी है ना, लिक्विड है इसके अंदर कुछ, लेकिन वो लिक्विड नहीं होता, होती वो क्या है? गैस ही होती है। जब हम ऑन करते तब तो गैस ही बाहर निकलती, तब थोड़ी ना पानी बाहर निकलता है, तब तो गैस बाहर निकलती है। यानी कि है उसके अंदर गैस ही, लेकिन उस गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है, हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? उच्च दाब पर कंप्रेस किया जाता है, जिससे वो तरलीकृत हो जाती है यानी कि लिक्विफाई हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि इनमें से पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? देखो डीजल पेट्रोल तो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। नेक्स्ट है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका नाम ही है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम से मिलते हैं। जो नहीं मिलता वो है चारकोल। वो क्या है? चारकोल। ठीक, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज आर नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्रकृति से प्राप्त वे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य करता है, प्राकृतिक संसाधन कहला कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि फॉसिल फ्यूल क्या है? वे ईंधन जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। तो जो किससे बनते हैं? मृत पौधों के और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब इनको बनने में काफी समय लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फॉसिल फ्यूल का नाम आपको बताना है, तो इजी है, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।